एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं बीकॉम के फर्स्ट सेमेस्टर की बुक इंडियन इकॉनमी का चैप्टर नंबर 2, दैट इज़ नेचर ऑफ इंडियन इकॉनमी। की जो इंडियन इकॉनमी है उसका क्या नेचर है, मतलब वो शुरू से लेके अब तक का कैसा नेचर चलते आ रहे हैं, कौन कौन से पैरास से ये निकला है, कौन कौन से पेजेस से हमारी इंडियन इकॉनमी निकली है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इस चैप्टर की PDF आपके ग्रुप में पहुंच जाएगी और उसका आपको व्हाट्सएप चैनल लिंक ज्वाइन करना पड़ेगा, जो मेरे इंस्टा के बायो में लिंक है मेरे व्हाट्सएप चैनल का। वहाँ से ज्वाइन करोगे तो PDF मिल जाएगी। PDF आपको बाय द मिड ऑफ सितंबर तक मिल जाएंगी। सो द टर्म इंडियन इकॉनमी इज़ द आउटकम ऑफ टू वर्ड्स। की जो इंडियन इकॉनमी है उसके दो आउटकम है, मतलब इस वर्ड के। सो फर्स्ट इज इंडियन रेफर्स टू दोस कंसर्निंग इंडिया, की मतलब इंडियन मतलब इंडिया, एंड द इकॉनमी रेफर्स टू ऑल दोज एक्टिविटीज़ एंड अरेंजमेंट्स, की वो सारी एक्टिविटीज़ और जो अरेंजमेंट जो कि हम करते हैं हम सब। देन आइदर इंडिविजुअली कलेक्टिवली सेटिस्फाई करते हैं फूड क्लोथिंग शेल्टर के लिए। मतलब इकॉनमी मतलब वो सारी एक्टिविटीज़ आती हैं जो भी यहाँ के लोग करते हैं, खाने के लिए, पीने के लिए, फूड के लिए, शेल्टर के लिए, सब चीज़ के लिए। सो इंडियन इकॉनमी इज नॉट जस्ट स्टडी ऑफ फैक्ट्स एंड फिगर्स रिलेटेड टू इकोनॉमिक लाइफ इंडिया, rather than it takes to analyze the cause and effect problem of preparation of economic life। कि इसमें सिर्फ एक्टिविटीज़ नहीं आती, इसमें इकोनॉमिक लाइफ सब कुछ आता है कि नेचर ऑफ इंडियन इकॉनमी कैसा रहा है वो पढ़ते हैं। सो इंडियन इकॉनमी इज़ एन अंडर डेवलप्ड इकॉनमी। ये एक अंडर डेवलप्ड इकॉनमी है या थी, कैसे थी। इंडियन इकॉनमी इज़ अ मिक्स्ड इकॉनमी। की एज अ मिक्स्ड इकॉनमी वो कैसे काम करेगी। देन इंडियन इकॉनमी इज़ अ प्लान डेवलपिंग इकॉनमी। देन ड्यूलिस्टिक नेचर ऑफ इंडियन इकॉनमी। देन सेक्टर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन इकॉनमी। मतलब इंडियन इकॉनमी के कितने एक्सपेक्ट है, कि मतलब अंडर डेवलप्ड कौन सी है, कि मतलब वो क्या क्या चीज़ें होती हैं जब वो अंडर डेवलप्ड थी, जैसे कि 1947 के टाइम पे थी। देन मिक्स्ड इकॉनमी जैसे भी चल रही है मिक्स्ड इकॉनमी। देन प्लान डेवलपिंग इकॉनमी के मतलब बहुत ज़्यादा 12 5-year प्लान्स आए हैं तो कैसे उन्होंने प्रोग्रेस करी है। देन ड्यूलिस्टिक नेचर क्या है हमारे इंडियन इकॉनमी का। देन सेक्टोरल डिस्ट्रीब्यूशन मतलब वही प्राइमरी सेक्टर एंड टर्शरी सेक्टर से कैसा है। सो फर्स्ट वन दैट इज इंडियन इकॉनमी इज एन अंडर डेवलप्ड इकॉनमी। की हमारी इंडियन इकॉनमी अंडर डेवलप्ड इकॉनमी कैसे है। सो जो पर कैपिटा ऑफ इनकम है कुछ कंट्रीज़ की लाइक अमेरिका, इंग्लैंड, जापान, ये बहुत ज़्यादा हाई है हमारे इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका एंड बांग्लादेश से। सो जो इकॉनमीज़ है जो अमेरिका, इंग्लैंड, जापान, ये सब एक डेवलप्ड इकॉनमी है। ऑन दी अदर हैंड लाइक इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान, इनकी बहुत ज़्यादा पर कैपिटा इनकम लो है, जिनको कहेंगे हम अंडर डेवलप्ड इकॉनमी या फिर ने डेवलपिंग इकॉनमी भी कहते हैं। मतलब एक डिबेट हुई थी कि हमें अंडर डेवलप्ड क्यों कहते हैं। अंडर डेवलप्ड मतलब आपने एक वर्डिक्ट दे दिया कि तुम तो अंडर डेवलप्ड ही हो, बट डेवलपिंग कंट्रीज़ होते कि नहीं तुम अंडर डेवलप्ड नहीं हो, तुम डेवलप्ड की तरह जा रहे हो। तो इंडियन इकॉनमी इज़ अ डेवलपिंग इकॉनमी। देन उसके बाद a less developed economic country is a simply one with a low per capita income। ये देखो अंडर डेवलप्ड इकॉनमी कह दो या डेवलपिंग इकॉनमी कह दो जिसकी पर कैपिटा इनकम बहुत ज़्यादा कम होते हैं, फीचर्स तो सेम ही रहेंगे। सो रिलेटिव टू पर कैपिटा इनकम ऑफ सच नेशन सच एज कनाडा, यूनाइटेड स्टेट्स एंड ग्रेट ब्रिटेन, वेस्टर्न यूरोपियन नेशन। सो ऑप्टिमिस्टिकली a less developed economy is one regarded as being capable of sustainable improvement in its income level। कि मतलब वो अभी इम्प्रूवमेंट कर रही है अपने इनकम लेवल पे। सो इसकी दो थ्योरी है, थ्योरी ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। सो there are two theories explaining why underdeveloped economy fails to achieve economic development। कि क्यों underdeveloped economy होते हैं अपनी economic development ला ही नहीं पाते। So first one that is theory of vicious cycle of poverty, कि लोग बचा ही नहीं पाते। वो हम इसको जैसे समझेंगे, हमारी इनकम लो है, लो इनकम है तो बचाएंगे ही कितना, तो सेविंग कम होगी। अब सेविंग कम है, अब सेविंग है ही नहीं तो क्या इन्वेस्टमेंट करेंगे। सो इन्वेस्टमेंट कम है, अब इन्वेस्टमेंट कम है तो प्रोडक्टिविटी कहाँ से आएगी, तो प्रोडक्टिविटी कम है।
सो ये एक लूप है कि ना इनकम ज़्यादा है, ना सेविंग हो पा रही, ना इन्वेस्टमेंट हो पा रही है, इस वजह से प्रोडक्टिविटी जो है लो है। देन सेकंड वन दैट इज थ्योरी ऑफ लो इनकम लेवल इक्विलिब्रियम। प्रोफेसर हार्वी has propounded a theory of low income level equilibrium कि कैसे आपको ऑब्स्टेकल्स आते हैं अंडर डेवलप्ड इकोनॉमीज़ में, कि मेन कंक्लूजन होता है कि जो इक्विलिब्रियम होता है अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी का, वो एज अ अनस्टेबल इकोनॉमी को हमें ट्रीट करना चाहिए। अगर कोई चेंज आता है तो वो पूरा ही इक्विलिब्रियम चेंज कर देते हैं। पर कैपिटा इनकम का कभी कभी इंक्रीज भी हो जाता है, कभी कभी फ्लो भी आ जाता है। देन अंडर दिस इक्विलिब्रियम कंडीशन in the initial stage of development of an underdeveloped company, factors lowering the income are more powerful। कि जो कुछ फैक्टर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा पावरफुल होते हैं। सो इन रिलेशन टू, मतलब वैसे तो इनमें कुछ है नहीं कि मतलब कैपिटल इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, मतलब टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज एड ये सब चीज़ें होनी चाहिए। जो इन्वेस्टमेंट होती है वो राइज कर देती है नेशनल इनकम को। जैसे कि बताया, जो इंक्रीज़ होता है नेशनल इनकम में वो सस्टेन नहीं कर रहती लॉन्ग टर्म के लिए। तो कुछ ऐसे हमने 5 ईयर प्लान्स बनाए थे जो सभी वर्क करते हैं। सो आउट ऑफ 3 मेन अपोजिंग फोर्सेस हैव बीन फॉलो। जैसे कि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन बहुत ज़्यादा है, लेस कैपिटल फॉर्मेशन है, राइजिंग एक्सपेक्टेंसी ऑफ पॉपुलेशन है, ये सारे जो फीचर्स हैं फोर्स टू राइज इन डिमांड ऑफ गुड सर्विस एंड कंसिक्वेंटली गिव बर्थ टू इन्फ्लेशनरी सिचुएशंस। की कुछ ऐसी सिचुएशंस है वो इन सब चीज़ों की वजह से आ जाती है, जैसे कि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, लेस कैपिटल फॉर्मेशन एंड राइजिंग expectations of people। So features of Indian economy as a underdeveloped economy, कि अगर हमारी underdeveloped economy है तो क्या क्या features है। So first one that is tangent per capital income। So during 50 years prior to independence, growth rate of per capita income was लेस देन 1%, कि 1% से कम हमारी वो थी पर कैपिटा इनकम थी जो इंडिपेंडेंस के बाद हुई थी। कोई डाउट नहीं है कि जो प्लानिंग थी, कुछ हमारे कुछ पॉजिटिव रिजल्ट्स आए थे, बट जो रियल पर कैपिटा इनकम में जो इंक्रीज़ हुआ था वो भी हमारा लो ही था। रेदर देन इट इज़ अ थर्ड प्लान इट डिक्लाइन, जो थर्ड प्लान में डिक्लाइन हो गया, मतलब वही हमारे 5 ईयर जो हमारे जो प्लान आते हैं हर साल उन्हीं के बारे में बात हो रही है। देन सेकंड वन दैट इज लो पर कैपिटा ऑफ इनकम, की जो लो पर कैपिटा इनकम था, कि जो मेन फीचर्स होता है अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी का, जो पर पर्सन जो वो होती है वो ज़्यादा कम होती है, जैसे कि 230 ही थी हमारे पास। सो पर कैपिटा इनकम इन यूएस डॉलर्स, ये डॉलर्स में है। सो यूएसए की हमारी 65,000 है, जो इंडिया के कितने सिर्फ 2,120, जो बांग्लादेश और सिर्फ पाकिस्तान से ज़्यादा, बाकी सबसे कम है, श्रीलंका से भी ज़्यादा कम है मतलब। देन लो स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग, कि जो हमारे जो लिविंग्स के स्टैंडर्ड्स है वो ज़्यादा कम थे ऑन अकाउंट ऑफ लो पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा थी नहीं तो जो कंजप्शन था वो भी कम था, जैसे कि फूड, क्लोथिंग, शेल्टर, ये सब था ही नहीं। सो इन इंडिया 1919 एवरेज इनटेक ऑफ इंडिविजुअल कैलोरीज वो 2,496, हमारा सिर्फ इतना था, जबकि जो डेवलप्ड कंट्री थी उनका एक इंडिविजुअल ले रहा था 3,400 कैलोरी पर आर डे। सो मोस्ट ऑफ द पीपल्स उनको बैलेंस डाइट मिल ही नहीं पा रही थी। देन फोर्थ वन दैट इज अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ, की जो अनइक्वल ऑफ इनकम वेल्थ हमें मिल ही नहीं पा रही थी इन इंडिया। ऑन द अदर हैंड पर कैपिटा इनकम इज लो, ऑन द अदर हैंड देयर इज अ लार्ज इनइक्वालिटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ एंड इनकम। एक तो पहले से ही पर कैपिटा इनकम कम है, ऊपर से वेल्थ एंड इनकम कुछ भी नहीं मिल पा रहा है। So in India, the poorest 10% population get only 3.5% of national income। ये जो poorest है उनको सिर्फ 3.5% of national income मिल रहा है, as again जो richest 10% people है उनको 30% मिल रहा है। It may be noted that many countries like Japan, America, England, due to inequalities in the distribution of wealth and income, rich people save large part, जो अमीर है वो ज़्यादा पार्ट बचा लेते हैं और अच्छे से इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। जो गरीब है उनके पास तो पैसे नहीं है, वो कहाँ से सेव करेंगे।
उसके बाद एज अ रिजल्ट ग्रोथ रेट ऑफ इनकम गॉट एक्सेलरेटेड देयर। हाउएवर इन इंडिया रिच पीपल स्पेंड देयर वेल्थ, और जो हमारे जो रिच पीपल है वो अच्छी जगह भी नहीं स्पेंड करते, वो स्पेंड करते हैं ज्वेलरी में, जेम्स में, गोल्ड सिल्वर्स में, जो हमारी नेशनल इनकम को जा ही नहीं रहा है। वे लेविशली पे सेंड करते हैं और सोशल एंड रिलीजियस फंक्शन पे सेंड करता है। इसका मतलब कि जो अमाउंट है वो कैपिटल फॉर्मेशन के लिए बहुत ज़्यादा कम बच रहे हैं, जिसकी वजह से गरीबों तक तो जा ही नहीं पा रहा। फिफ्थ वन दैट इज एक्सेसिव डिपेंडेंस ऑन एग्रीकल्चर की इन इंडिया। पर एज पर NSSO सर्वे रिपोर्ट अबाउट 46.2% ऑफ पॉपुलेशन डिपेंड्स अपॉन एग्रीकल्चर की, मतलब 46% जो पॉपुलेशन है वो हमारी एग्रीकल्चर पे डिपेंड करती है। इन 2021 एग्रीकल्चर contributed 16.3% of national income. It means 46.2 population depends upon the agriculture, कि मतलब 46% पे हमारी एग्रीकल्चर पॉपुलेशन डिपेंड है एग्रीकल्चर पे, जिसका सिर्फ हमारा आउटकम 16.3% आ रहा है। एज अगेंस्ट 53% ऑफ पॉपुलेशन इंगेज्ड इन नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़, जो कि 53 पॉइंट है जो कि नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ पे, जो हमारा प्रॉपर आउटपुट 83.7% दे रहा है एज पर द रीसेंट डाटा। सो ये कुछ बाकी देशों का डाटा है, इनको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। देन सिक्स वन दैट इज़ लैक ऑफ प्रॉपर इंडस्ट्रियलाइजेशन की, इंडस्ट्रियलाइजेशन भी नहीं है, रेट ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा लो है। जो मैनी इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज़ हैं वो इंडिया में है ही नहीं। लाइक although the post-independence era consumer goods like textile, sugar, pharmaceutical developed sufficiently, yet basic and producer industries like machine tools, chemicals, मतलब ये सारी चीज़ें बहुत पहले से हमारे यहाँ पे इम्पोर्ट हो रही हैं। बस उन्हीं के बारे में बात करें कि बैकवर्डनेस है कि जो कंट्रीज़ है फॉरेन कंट्रीज़ की रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल कर रही है, मतलब कोई ग्रोथ रेट ही नहीं है, पॉपुलेशन में प्रेशर आ रहा है। देन सेवन दैट इज़ लैक ऑफ प्रॉपर बैंकिंग फैसिलिटीज़ की, जो अंडर डेवलप्ड इकॉनमी है इंडिया का, बैंकिंग क्रेडिट फैसिलिटीज स्पेशली इन रूरल एरियाज़ की, जो रूरल एरियाज़ है वहाँ पर तो है ही नहीं, वहाँ पे प्रॉपर डेवलप्ड हुआ ही नहीं कि वहाँ बैंकिंग फैसिलिटीज़ आएँ। मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन है वो एग्रीकल्चर स्मॉल इंडस्ट्री पे डिपेंड है। जो पूर एंड जो स्मॉल फार्मर्स हैं एंड स्मॉल एंटरप्रेन्योर डू नॉट गेट लोन्स, उनको लोन्स ही नहीं मिल पा रहा, उनको लोन्स नहीं मिल पा रहा तो वो इन्वेस्टमेंट नहीं कर पा रहे। जो लार्ज पार्ट ऑफ इनकम है स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स है वो प्रॉपर इंटरेस्ट पेमेंट इन सब की तरफ ही चले जाते हैं जो भी उनकी इनकम आती है। देन एट्थ वन दैट इज़ लेस डेवलपमेंट ऑफ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट कि जो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट लाइक रेलवेज, रोडवेज, एयरवेज, वाटरवेज, ये ज़्यादा जोग्राफिकल एरियाज़ में है नहीं। दिस मीन्स बीइंग फार लेस देन रिक्वायरमेंट्स की, मतलब रिक्वायरमेंट से तो बहुत ज़्यादा कम प्रोवाइड कर रही है ये सब चीज़ें में। इन डिफ़िकल्ट एक्सपेंसिव फॉर पुअर फार्मर्स टू कैरी देयर फार्म प्रोड्यूस टू द मंडीज, दे वर कंपेल्ड टू द सेम विलेज एट अन इकोनॉमिक प्राइसेस। की देखो अब मैंने कुछ खेती करी है, मुझे पता है कि बहुत दूर जाके मेरा सामान बहुत अच्छे रेट से बिकने वाला है, बट रास्ते में इतना महंगा किराया पड़ रहा है कि मैं बेच ही नहीं पा रही वहाँ पे, मैं यहीं बेच पा रही हूँ। और जिस वजह से जहाँ मुझे अगर 100 रुपये मिलता है तो यहाँ पे मुझे सिर्फ 20 रुपये मिल पा रहे हैं, तो मेरे पास 80 रुपीज़ का कितना ज़्यादा ही लॉस आ रहा है। सो ये सारी जो प्रॉब्लम्स थी अंडर डेवलप्ड इकॉनमी में। देन प्रेशर ऑफ पॉपुलेशन of the total world population, 18% lives in India, whereas just 2-4 on the world areas, कि मतलब 18% जो लीव्स है वो इंडिया में रह रही है, जो कि वर्ल्ड पॉपुलेशन का मतलब वर्ल्ड का एरिया जो है उसका सिर्फ 2.4 पार्ट है। 10 पर कैपिटल इनकम अवेलेबिलिटी लैंड इज़ वेरी लेस की, जो लैंड है वो भी बहुत ज़्यादा कम है। और जो हाई ग्रोथ रेट है पॉपुलेशन का, और मतलब इनकी वजह से बहुत ज़्यादा चीज़ें आ रही हैं, जैसे कि फूड शॉर्टेज आ रही है, अनएम्प्लॉयमेंट आ रही है। द प्रेशर ऑफ पॉपुलेशन इज़ ग्रेट ऑब्स्टेकल कि जो पॉपुलेशन का प्रेशर है ये भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। देन टेंथ वन दैट इज़ अनएम्प्लॉयमेंट एंड अंडर एम्प्लॉयमेंट। इंडिया सफर्स अ लार्ज स्केल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, इंडिया में बहुत ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है, अंडर एम्प्लॉयमेंट है। इन दिसंबर 2019 द नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड रजिस्टर्ड इन 969 एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज कंट्री वॉज
4.21 crore. देन ऑन अकाउंट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट देयर इज़ अ वेस्टेज ऑफ लेबर पावर. अब देखो जॉब भी नहीं मिल रही है तो लेबर पावर वेस्ट हो गई, मतलब कैपिटल, मतलब ह्यूमन कैपिटल वेस्ट हो गई, लेस प्रोडक्शन हो रहा होगा, लो पर कैपिटा इनकम है, लो रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट हो रहा होगा. देन 11 दैट इज लैक ऑफ कैपिटल, मतलब कैपिटल भी नहीं है. कैपिटल फॉर्मेशन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट कंट्रीज़ में, कि जो लो पर कैपिटा इनकम है वो भी ज़्यादा लो ग्रोथ रेट आ रहा है हमारा इंडिया में, जिसकी वजह से कोई बैंकिंग फैसिलिटीज़ वगैरह ये सब नहीं है, तो मतलब कैपिटल है ही नहीं. देन 12th वन दैट इज़ अंडर डेवलप्ड नेचुरल रिसोर्सेज, की जो नेचुरल रिसोर्सेज है जैसे वाटर, मिनरल, फॉरेस्ट वगैरह, ये सब भी ख़त्म होते जा रहे हैं. हम इनको बेरली 1/5 ऑफ कंट्रीज वाटर प्रोड्यूस हैव बीन यूटिलाइज, कि हमारा बेरली 1/5 जो कंट्रीज़ का वाटर है वही अच्छे से यूज़ हो रहा हो. द अदर हैंड जो एग्रीकल्चर इंडस्ट्रियल पॉपुलेशन है ये भी इतने ज़्यादा इफ़ेक्ट कर रहे हैं हमारे मतलब इतने हज़ार्डस केमिकल्स आ रहे हैं जो कि इन सबको चीज़ों को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करते हैं. देन 13th वन दैट इज़ शॉर्टेज ऑफ एबल एंड एफिशिएंट एंटरप्राइजेस, कि जो हमारे इकोनॉमिक्स था यहाँ पे प्रॉपर एंटरप्रेन्योर्स होने चाहिए जो कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट में हाथ बढ़ाएं, जो कि स्पेकुलेटिव एक्टिविटीज़ करें जिनकी वजह से सब कुछ अच्छे से न्यू इंडस्ट्रीज आएँ. फोर्थ वन दैट इज़ आउटडेटेड सोशल इंस्टीट्यूशन. द मेन सोशल इंस्टीट्यूशंस है लाइक कास्ट सिस्टम, जॉइंट फैमिली सिस्टम, लव सक्सेशन, कस्टम, रिलीजियस राइट्स वगैरह, ये सब भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा चीज़ें इन्फ्लुएंस करते हैं. अंडर द इन्फ्लुएंस पीपल डू नॉट लाइक टू अबेंडेंट आउटमोटेड मेथड्स, कि मतलब इस ज़्यादा मतलब पुरानी चीज़ों से इतना जो घुल मिल गए हैं कि नई चीज़ों को अडेप्ट ही नहीं कर पा रहे हैं. 5th वन दैट इज़ लो ग्रेड ऑफ ह्यूमन कैपिटल, की जो मॉडर्न इकोनॉमिक्स है कंसर्न जो लेबर्स होते हैं, जो कैपिटल होता है, मतलब ह्यूमन कैपिटल होते हैं, जो हमारे लोग होते हैं, उन पे हम इन्वेस्ट ही नहीं कर पा रहे. वो इतने ज़्यादा इलिटरेट हैं, क्वालिटी नहीं है उनके पास, जो गरीब रह जा रहे हैं जिसकी वजह से उनका कुछ काम ही नहीं हो पा रहा है. देन 16 वन दैट इज़ फॉर टेक्नोलॉजी. टेक्नोलॉजी भी नहीं है, लाइक टेक्नोलॉजी नहीं है, कि जो बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ है वो एग्रीकल्चर में ही लगी पड़ी हैं. जो इंडस्ट्रीज़ लाइक कॉटन, टेक्सटाइल, शुगर, ये सब पुरानी इनफीरियर मशीन यूज़ कर रहे हैं, कुछ अच्छे से काम ही नहीं हो पा रहा है. देन 17 वन दैट इज़ ड्यूलिस्टिक इकॉनमी. ड्यूलिस्टिक इकॉनमी दो तरह की होती है. एक होती है हाईली डेवलप्ड सेक्टर जो कि एक्सपोर्ट करता है, अच्छे से मल्टीनेशनल कॉर्पोरेट्स में जाता है, बिग इंडस्ट्रीज़ को हैंडल करता है. दूसरा है सब्सिस्टेंट सेक्टर जो कि आता है जिसमें एग्रीकल्चर आ जाता है, स्मॉल बिजनेस आ जाते हैं, विलेजेस आ जाते हैं, पीपल जो हमारे लिवलीहुड के लिए काम करें, इन सब चीज़ों के लिए. जो पॉवर्टी है मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है इंडियन इकॉनमी का, और ये बहुत ज़्यादा साइन है हमारा अंडर डेवलप्ड इकॉनमी का. सेकेंड वन दैट इज़ फीचर्स ऑफ इंडियन इकॉनमी एज अ मिक्सड इकॉनमी, की मिक्सड इकॉनमी है. सो मिक्सड इकॉनमी से इकॉनमी मेरिट्स ऑफ बोथ कैपिटलिज्म एंड सोशलिज्म. सो कैपिटलिज्म क्या होता है, यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर होता है जो प्रॉफिट के लिए काम करता है. सोशलिज्म क्या होता है, यहाँ पे सोसाइटी के लिए, सोशल वेलफेयर के लिए काम होता है. तो वो दोनों मिलके काम करते हैं तो इसको मिक्सड इकॉनमी बोल देते हैं. सब पब्लिक सेक्टर. सो जो इंडिया में क्या हुआ था 1991 में, उन्होंने सबको खोल दिया था कि सब इनको प्राइवेट कर लो, सिर्फ दो को छोड़ के. एक होता था ऑटोमिक एनर्जी, सेकंड होता था रेलवेज. बाकी सारी जो इंडस्ट्री थी वो सब हाई स्पीड से चल रही थी, लाइक हाई स्पीड ऑफ ट्रेन प्रोजेक्ट, डेडिकेटेड फ्रेट लाइन्स एंड द मेजर रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम, सिग्नलिंग सिस्टम, रेलवेज, इलेक्ट्रिफिकेशंस, ये सब चीज़ें. देन सेकंड वन दैट इज़ लाइसेंस. उन्होंने सिर्फ 5 चीज़ों को लाइसेंस करा है, दैट इज़ अल्कोहलिक प्रोडक्ट्स, टबैको प्रोडक्ट, डिफेंसिव प्रोडक्ट्स एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स एंड हज़ार्डस केमिकल्स. बाकी सब लाइसेंस फ्री हो गई हैं. देन थर्ड वन दैट इज़ प्राइवेट सेक्टर. एक्सेप्ट द 2 इंडस्ट्रीज रिजर्व फॉर पब्लिक सेक्टर, ऑल दोज इंडस्ट्री वाज ओपन, कि सिर्फ 2 को छोड़ के बाकी सबको उन्होंने प्राइवेट सेक्टर के लिए खोल दिया है. देन फर्स्ट वन दैट इज़ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट रेगुलेशन एक्ट. इस एक्ट के अंदर क्या होता है, जो गवर्नमेंट थी वो कंट्रोल करती थी प्राइवेट सेक्टर इंटरप्राइजेस को कि वो किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है. देन सेकेंड वन दैट इज़ डेवलपमेंट ऑफ कोऑपरेटिव सेक्टर इन ऑर्डर टू फर्दर इकोनॉमिक डेवलपमेंट. इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो पुअर, जो मिडिल क्लास पीपल थे, कोऑपरेटिव सेक्टर के लिए सेटअप करा गया था. देन थर्ड वन दैट इज़ प्रोडक्शन रिजर्व फॉर स्मॉल स्केल इंडस्ट्री. जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री
इंडस्ट्रीज़ थी उनके लिए भी काफ़ी अच्छी कुछ सुविधा ला दी गई हैं। देन एज अ रिज़ल्ट क्या हुआ था, पॉलिसी ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमी, जो पब्लिक सेक्टर था वो भी अच्छा सा रोल प्ले कर रहा था हमारे लिए, लाइक आयरन स्टील मशीन टूल्स वगैरह में जिनको इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा था। जो पब्लिक सेक्टर था वो इतना अच्छा खासा प्रॉफिट कमा रहा था। ऑल द इंडियन इकोनॉमी की मिक्स्ड इकोनॉमी है। ये जो इंग्रेडिएंट्स हैं, जो मिक्सचर्स हैं, इसको जो कंफर्म करते हैं वो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी देन सोशलिस्ट इकोनॉमी की जो मतलब जो प्रॉफिट वाली चीज़ें हैं वो ज़्यादा है और जो वेलफेयर वाली चीज़ें हैं वो कम है। देन फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी एज अ प्लान डेवलपिंग इकोनॉमी। अभी प्रेजेंट ट्रेंड्स क्या चल रहा है, मतलब प्लान इकोनॉमी है। अभी जो प्रेजेंट में बोल दो, हमारा फर्स्ट ईयर 5 ईयर प्लान आया था 1951 से, जो कि चला था 56 तक। देन सेकेंड आया, थर्ड आया, फोर्थ आया, फिफ्थ आया, देन टोटल 12 5 ईयर प्लान आया। उसमें नीति आयोग वगैरह, प्लानिंग कमीशन, ये सब चीज़ें आ गई थी। देन प्रोग्रेस मेड बाय द इंडियन इकोनॉमी ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ प्लानिंग इज डिस्कस। अंदर की पहले क्या चलता था, तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट और इंक्रीज इन नेशनल इनकम की जो नेशनल इनकम थी वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में काम आती है। सो ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ प्रायर इकोनॉमिक प्लानिंग जो नेशनल इनकम थी वो भी अच्छे से ग्रोथ हो रही थी। मतलब पहले तो कम था, बट ड्यूरिंग द 5 ईयर जो नेशनल इनकम था वो थोड़ा सा इंक्रीज़ हुआ था। देन उसके बाद जो 2020-21 में -7% हो गया था, जस्ट बिकॉज ऑफ हमारा कोविड-19 आया था। उसकी वजह से मतलब -7 पहुँच गया था यहाँ पे देखो। उसके बाद इंक्रीज इन पर कैपिटा इनकम की जो पर कैपिटा इनकम है वो अच्छे से इंक्रीज़ हुई। इंडिपेंडेंस से पहले जो पर कैपिटा इनकम थी वो बहुत ज़्यादा थी या बहुत ज़्यादा कम थी, और अभी 3% से मतलब बहुत अच्छे से पहुंच गई है। एंड अभी पर कैपिटा इनकम वो हमारे लास्ट टाइम जो हमने करी थी दैट इज़ 7.5%, जाके याद है वो -1% थी हमारी इंडिपेंडेंस के टाइम पे। देन थर्ड वन दैट इज़ इंक्रीज रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन। जो कैपिटल फॉर्मेशन था मतलब डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन कैपिटल, वो क्या हुआ है, वो भी इंक्रीज़ हुआ है हमारा काफ़ी हद तक। तो जीडीपी में हमारा 8.7% जा रहा है। एंड एज पर दी न्यू रिजल्ट 2019-20 में हमारा 32.2% तक जा रहा है। देन फोर्थ वन दैट इज़ इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स इन एग्रीकल्चर एंड ग्रीन रेवोल्यूशन। देखो ग्रीन रेवोल्यूशंस आया है उसके बाद तो हमारे इतनी ही ज़्यादा प्रोग्रेस हुई एग्रीकल्चर में कि जो कंट्रीब्यूशन प्लान्स और डेवलपमेंट का दो फॉर्म्स में, मतलब लैंड रिफॉर्म्स पे एंड टेक्नोलॉजिकल, मतलब टेक्नोलॉजी के साथ भी चीज़ें आ रही थी। और हमारे लैंड रिफॉर्म्स मतलब लैंड्स को अच्छे से काट रहे थे, अच्छे से मतलब जो जिम्मेदारी सिस्टम था वो सब हटा दिया था, जो इस वजह से प्रोग्रेस आ रही थी। देन फिफ्थ वन दैट इज़ डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्री। जो इंडस्ट्रीज थी उनमें भी काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस आ गया था। जो प्लान थे वो सक्सीड होने लगे। जो बेसिक कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज लाइक आयरन स्टील मशीन केमिकल फर्टिलाइजर ये डेवलप्ड हो रही थी हमारी कंट्री में। पब्लिक सेक्टर था वो भी बोल रहे सेल्फ रिलायंट हो रहा था। जो प्लानिंग इंडस्ट्रियल सफिशिएंट डेवलपमेंट थी अच्छे से हो पा रहे थे। इन शॉर्ट जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन था वो उसमें अच्छे से काम हो रहा था। एंड उसके बाद हमारा द नेगेटिव ग्रोथ रेट, हमारा नेगेटिव ग्रोथ रेट आया था ड्यू टू कोविड-19, तो वो तो चलो कोई बात नहीं। देन सिक्स वन दैट इज़ डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर की जो इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर था वो भी अच्छे से इंक्रीज़ हो गया, लाइक ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, इरिगेशन, फैसिलिटीज़, पावर जनरेशन की जो प्लानिंग थी हमारी पीरियड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप्ड ये सब जैसे हो रहा था, लाइक रेलवे, सी पोर्ट्स, एयरवेज, टेलीकम्युनिकेशन, बैंकिंग सर्विस अच्छे से हो रही थी हमारी। देन सेवन दैट इज सर्विस सेक्टर कि जो ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ प्लानिंग सर्विस लाइक एजुकेशन, हेल्थ, मेडिकल, फैमिली ये सब चीज़ें डेवलप हो रहा था। जो डेथ रेट था 2020 में वो हमारा 6% से कम हो गया था, अबाउट 40% था जो हमारा 1951 में। एंड जो एवरेज एक्सपेक्टेंसी लाइफ था वो हमारा 33 ईयर्स था, जो कि अभी 70 ईयर्स में लगभग 70 ईयर्स हो गया। एंड जो मैनी डेंजरस डिसीज़ लाइक पोलियो है ये भी सब हटी गई थी। जो रिसर्च होते हैं ये भी अच्छे से सेटअप हो गया। तो जो एजुकेशन थी, नंबर ऑफ स्कूल गोइंग पर्सन थे वो भी काफ़ी ज़्यादा हो रहे थे। देन जो हेल्थ थी वो भी अच्छे से इंक्रीज़ हो, लाइक बेड्स, हॉस्पिटल, मेडिकल फैसिलिटीज़ ये सब चीज़ें अच्छे से हो रही हैं। देन एट वन दैट इज़ इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट की जो सेवरल मेजर्स थे वो भी करे जा सके हैं कि जो एम्प्लॉयमेंट है वो भी अच्छे से बढ़ी जा सके। जो गवर्नमेंट है उन्होंने बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन स्कीम्स ला दी हैं।
जिनकी वजह से जो रूरल एरियाज है वो अच्छे से कम हो रहा है। द नाइन्थ वन दैट इज मॉडर्नाइजेशन। जो टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन टुक प्लेस इन ऑलमोस्ट all the sectors, all the periods of economic planning. During the 5-year plans, efforts were made for promoting research and development activities on all sector की जो सारी सेक्टर्स में इम्प्रूवमेंट करने के, लाइक एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, सर्विस सेक्टर अच्छे से इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते जा रहा है। मतलब जो कैपिटल आउटपुट रेशियो है इकॉनमी में वो अच्छे से मैनेज करा जा रहा है कि जो मॉडर्नाइजेशन एग्रीकल्चर है वो आ ही रही है। तो टेंथ वन दैट इज एक्सपोर्ट प्रमोशन, डाइवर्सिफिकेशन, इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन की जो प्लानिंग पीरियड है, जो एक्सपोर्ट है वो सिर्फ इंक्रीज नहीं हो रहे हैं बट वो डाइवर्सिफाई भी हो रहा है कि हम डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों को एक्सपोर्ट करा रहे हैं। नाउ इन एडिशन टू प्राइमरी प्रोडक्ट लाइक मैन्युफैक्चरिंग गुड्स, इंजीनियरिंग प्रोडक्ट, ज्वेलरी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये सब भी इंडिया जो है एक्सपोर्ट कर रहा है। दैन जो लार्ज स्केल ऑफ इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन लाइक आयरन, स्टील, फर्टिलाइजर्स हैव बीन रिड्यूस, मतलब अब इनका मतलब इम्पोर्ट ही नहीं कराते हैं। देन हमारा जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है उसकी पोजीशन भी अच्छी खासी आ रही है। देन उसके बाद 11 दैट इज़ डेवलपमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की जो प्लानिंग पीरियड है, जो ग्रोथ है हमारी साइंस एंड टेक्नोलॉजी की वो भी अचीव्ड हो रही है। जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर है वो अच्छे से बन रहा है, जो फॉरेन कंट्रीज़ है वो अच्छे से इनको अडाप्ट कर रही है। देन 12th वन दैट इज स्ट्रक्चरल एंड इंस्टीट्यूशनल चेंजेस की जो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव स्ट्रक्चर एंड इंस्टीट्यूशनल चेंजेस आए हैं जो कि इंट्रोड्यूस हुए हैं, लाइक सपोर्ट सिस्टम, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, डेवलपमेंट ऑफ फाइनेंशियल इंडस्ट्रीज, ये सब चीज़ें लाइक लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ये सब बच्चे पॉजिटिव रिजल्ट दे रहे हैं। तो लेस साइकिल फ्लक्चुएशन, मतलब फ्लक्चुएशंस भी नहीं आ रही हैं इतनी कि यहाँ पे हमारे बूम, रिसेशन, डिप्रेशन, ओवर प्रोडक्शन, अंडर प्रोडक्शन, ये सब हो ही नहीं पा रहा है। देन 14th वन दैट इज़ प्रोडक्शन अकॉर्डिंग नीड्स की जो पहले ऐसा होता था कुछ भी बना लेते थे बट अभी ऐसा नहीं कि इकोनॉमिक प्लानिंग ने क्या करा है, हमारी नीड ओरिएंटेड प्रोडक्शन करा है। मतलब जिसकी ज़रूरत है सिर्फ वो ही प्रोड्यूस करना है और जो प्रोड्यूस करना है वो बिक जा रहा है हमारा आराम से। देन 15th वन दैट इज़ बैलेंस इकोनॉमिक ग्रोथ की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो भी बैलेंस हो रही है, अथॉरिटी वाइज हो रही है। मतलब एग्रीकल्चर में, इंडस्ट्रियलाइजेशन में पॉवर्टी कम हो रही है, डिमांड सही हो रही है, तो ये सब चीज़ें अच्छे से बैलेंस हो रही है। देन 16th वन दैट इज़ राइट यूज़ एंड कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्स की जो गवर्नमेंट है प्रॉपर यूज़ दे रही है कि नेचुरल रिसोर्स कैसे यूज़ करना है, सब कुछ लिमिट्स में प्रोवाइड कर रही हैं। सो इन शॉर्ट जो इंडिया है अनडाउटली प्रॉपर इकोनॉमिक प्रोग्रेस की तरफ जा रहा है उनके रूल के बाद। तो पता है 4th वन दैट इज़ ड्यूलिस्टिक नेचर ऑफ इंडियन इकोनॉमी की ड्यूलिस्टिक नेचर कैसा है। सो ड्यूलिस्टिक नेचर रेफर्स टू प्रेजेंस ऑफ टू डिफरेंट टाइप ऑफ इकोनॉमिक कंडीशन की यहाँ पे दो तरह की कंडीशंस हैं, जैसे कि two types of economic condition, technological levels and social sections. Wide inequalities prevail in two sections. Main types of dualism prevailing in areas as follows, like economic dualism. So in this type of dualism क्या होता है, इंडियन इकोनॉमी जो है टू सेक्टर्स में डिवाइड है। वन सेक्टर ऑफ इकोनॉमी सब्सटेंस वेयर पीपल वर्क इन हाई लिवलीहुड की, मतलब एक तो बहुत ज़्यादा अमीर है, मतलब अच्छे से है, and it includes and to one day livelihood in includes agriculture, small business, villages and people working in sector। then जो दूसरा सेक्टर है वहाँ पे क्या है, वो बहुत ज़्यादा कम है। मतलब दो सेक्टर है, तो बहुत ज़्यादा लेविश लाइफ जी रहा है, दूसरा सेक्टर बहुत ज़्यादा गरीबी के साथ जी रहा है। देन सेकंड वन दैट इज़ टेक्नोलॉजिकल ड्यूअलिज्म। एक सेक्टर में क्या होता है, आउटडेटेड ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं जो पीपल है बैकवर्ड है, और तो दूसरे में क्या है कि मॉडर्न टेक्निक्स यूज़ हो रही हैं, इंपोर्ट्स अच्छे से हो रहे हैं। देन सोशलिज्म क्या है, सोशलॉजिकल क्या है, इन एडिशन वन सेक्शन जो सोसाइटी वो हाईली ट्रेडिशनल है, बहुत ज़्यादा फेथ है, कस्टम्स है, ट्रेडिशन है, सुपरस्टिशंस है एंड हाई, यहाँ पे ज़्यादा हाई इमोबल पर्सन है, यहाँ पे कोई एम्बिशियस नहीं है। जो दूसरा पर्सन हाईली एजुकेटेड है, एम्बिशियस है, मोबल है। एंड जो सेक्शंस है प्रॉपर अबाउट कास्ट सिस्टम वगैरह में कोई
प्रॉब्लम भी नहीं है उनको, लाइक आउटडेटेड ट्रेडिशंस हो गए, कस्टमर रिचुअल्स, सुपरस्टिशंस, इन सब के बारे में कोई प्रॉब्लम भी नहीं है उनको। देन फर्स्ट वन दैट इज सेक्टोरल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी की सेक्टोरल डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है। सेक्टोरल डिविजन्स हैं, लाइक प्राइमरी सेक्टर जिसमें एग्रीकल्चर आ जाता है, फॉरेस्ट्री आ जाता है, डेयरी आ जाती है, कोयरिंग आ जाती है। तो सेकेंडरी उसमें सारे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर आ जाता है, कंस्ट्रक्शन आ जाती है, पावर जनरेशन आ जाती है। टर्चरी होता है उसमें सारी बैंकिंग, इंश्योरेंस, टेलीकम्युनिकेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, वेयर हाउसिंग, ये सब चीज़ें आती हैं। सो जब कंट्रीज़ में कैसे होता है कि जो टर्शरी की जो कंट्रीब्यूशन टर्शरी सेक्टर होता है वो ज़्यादा होता है, लाइक 65% होता है, और जो सेकेंडरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन होता है वो सिर्फ 30% होता है, एंड जो प्राइमरी सेक्टर होता है वो सिर्फ 5% होता है। सो हमारे 1951 में क्या था कि हमारा 61% था नेशनल इनकम का एग्रीकल्चर का। सो यहाँ पे इसका मतलब कि जो हमारी अंडर डेवलप्ड इकॉनमी थी, बट 2021 में क्या हुआ था कि जो शेयर था हमारा 53% था हमारा सेकेंडरी का, एंड 30% था हमारा प्राइमरी का, एंड 16% जो था हमारा प्राइमरी का था, एंड टर्शरी का 53% था, एंड सेकेंडरी का 30% था। जिसका मतलब कि जो हमारा जो टर्शरी सेक्टर है उसका प्रोडक्ट ज़्यादा आ रहा था नेशनल इनकम में। सो यार यही था हमारा चैप्टर। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। अगर किसी को कोई भी डाउट आता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बोल सकता है, एंड जिसकी PDF है वो मिड ऑफ द सितंबर तक पहुँच जाएगी। सो सी यू नेक्स्ट वीडियो, until the next video, take care.